तो वर्णमाला के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी को बता देते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट तैयार कर रखा है, आपको एक ही जगह पे सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। ये देखिए, ये वर्णमाला से रिलेटेड, ये देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक, अब आगे आपको दिखाते चलते हैं, थोड़ा सा रुकिए। ठीक, अब उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, जिसमें 10 स्वर हैं, 35 व्यंजन, और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 13 स्वर है, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्वर। देखिए स्वर की संख्या कुल यहाँ पे देखिए पूरा मिला के आ ई उ ए ओ और अंक और रे भी यहाँ पे, तो 10 और 3 पूरा मिलाकर के 13 है। और व्यंजन की संख्या आप देखेंगे यहाँ पे द्विगुण व्यंजन को जोड़ करके द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ़ है यहाँ पे देखिए। फिर उसके बाद से तावर्ग, ये सारे वर्ग तो आपको पता है, का वर्ग, चा वर्ग, ये। फिर अंतस्थ व्यंजन में 11 लावा खूब पूछा जाता है। उस व्यंजन सा, षष्ठी वाला सा, छोटा सा हा। संयुक्त व्यंजन ये 4 है। पूरा मिलाकर के व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 33 और प्लस 2 द्विगुण व्यंजन, पूरा मिला के 35 व्यंजन। और जो संयुक्त व्यंजन है कौन किससे मिलकर के बना होता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। छत्री वाला छ का और षष्ठी वाले स से, त्र आधा त और र, ज्ञ हलन के साथ ज प्लस य, स्र बड़ा श और र। चलिए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए निम्न, यहाँ देखिए क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे स्टार्ट होता है। निम्न में कंठ्य वर्ण कौन सा है? आपको बताना है कंठ्य वर्ण कौन सा है। विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग जितनी जल्दी क्वेश्चन कवर करेंगे, जितनी जल्दी रिप्लाई करेंगे, उतनी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं। चारों विकल्प में से आपका ऑप्शन सही हो जाता है, बी आ है। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कौन सा वर्ण कहते हैं? कंठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे का हुआ, खा हुआ, ठीक है, गा घा, अंग, आ, ये सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है वा का उच्चारण स्थान। वा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। वा का उच्चारण स्थान, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, दंतोष्ठ है। दांत से जीभ और ओठों की कुछ योग से बोला जाने वाला जो वर्ण होता है दंतोष्ठ कहलाता है। वह दंतोष्ठ में ही शामिल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में छत्री वाला छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? विकल्प आप सभी के सामने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्णमाला से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कंफर्म क्वेश्चन आता है, और इसकी संख्या कम से कम 2-3 क्वेश्चन आता है एक टॉपिक से। अगर आप लोग टॉपिक वाइज स्टडी करते हैं, टॉपिक वाइज सारी तैयारी करते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूटा रह जाएगा। यहां पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है ए का। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? ए, 2 प्रकार के। कौन कौन से? मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आ आता है, ई उ री, और दूसरा दीर्घ स्वर में आ, इसी का ई उ ए ओ औ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार आपको बताना है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ये स्वर है। ठीक, उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है, तीसरा प्लुत स्वर होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ ए ओ ये। प्लुत जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग
तो किया जाता है, परंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अंक और आ। हिंदी वर्णमाला में अंक और आ क्या है? अयोग वाग होते हैं, अयोग वाग। एक मिनट, ये चलिए यहां पे देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सघोष वर्ण कौन है? सघोष वर्ण कौन सा है? विकल्प आप सभी के सामने, तो जल्दी से आप सभी रिप्लाई करिए। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, बा है। बा सघोष वर्ण है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सघोष। और जिनमें ऐसी आवाज नहीं आती तो उन्हें कहते हैं अघोष वर्ण। तो सघोष बा है। अघोष में आपका एग्जाम्पल का, खा हो गया, च, छ, ये सभी। सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा होता है, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहां पे देखिए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? चलिए जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई करिए। ओके, जितने भी स्टूडेंट एक बार वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, एक मिनट रुकिएगा, कुछ बस हल्की सी प्रॉब्लम है, बस ठीक हो गया। चलिए, तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ए, श, तस्टी वाला सा, छोटा सा ह, ये सभी उस व्यंजन में आते हैं। ये आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को हम क्या कहेंगे? अघोष वर्ण कहेंगे। अभी मैंने आपको बताया, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई करते रहिए। या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? या, रा, ला, वा इन व्यंजनों को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आप लोग जितनी जल्दी रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन को हम उतनी जल्दी कवर करेंगे। आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा डी, फा। ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? विकल्प आपका सही हो जाता है डी, फा है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? ये वीडियो देखने के बाद आपको अलग से वर्णमाला तैयार करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, स्वर। व्यंजन को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा डी, आकारांत। अगला क्वेश्चन है, कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? आ है, ऊ है, ए है, बा। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है डी, बा स्वर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है आपको बताना है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, दा।
आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए और जितने भी स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं वीडियो को, एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया रिप्लाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, वर्ड, अक्षर। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? डी। अभी मैंने बताया जैसे क्लास शुरू हो रही थी, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा डी। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। व्यवस्थित वर्ण समूह जो होता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है आ, का और खा है। कंठ ध्वनियां का और खा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन आपको बताना है। मूर्धन्य व्यंजन, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा सी, डा और ढ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? विकल्प आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग को बस 2 से लेकर 4 सेकंड का टाइम देंगे जिससे कि आप लोग ऑप्शन को आराम से चूज कर पाए। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, का और गा। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनि आपको बतानी है। नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा ए, ख और ग। ऐसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? 1-2 क्वेश्चन बस जानबूझ करके वो रिपीट किया गया जिससे कि आप लोग का रिवीजन हो जाए और आप लोग जल्दी से उसे रिप्लाई कर सके। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, मा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा व्यंजन नहीं है? आसान सा क्वेश्चन है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ऊ है। ऊ क्या है? स्वर है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है डी, ता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? मूलतः। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा सी, 52, 52। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा बी। यहां पे देखिए ये इया लिखा होता है, कंप्यूटर वो हिंदी के टाइपिंग में कैच नहीं कर पाता है, तो विकल्प आपका सही हो जाता है बी, नासिक्य व्यंजन में इया है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, कंठ तालव्य कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से ऑप्शन चूज करिए। बहुत बढ़िया, आप लोग फास्ट रिप्लाई करिए, जितनी जल्दी हो सके। थोड़ा जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे तो हम क्वेश्चन को जल्दी से कवर करेंगे। काफी ज्यादा क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, वेरी गुड, ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी, श्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है,
ओके, एक बार आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। बहुत ही कम आप लोग लाइक वाइक करते नहीं है, थोड़ा सा हमें भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वितत्व व्यंजन हैं? विकल्प यहाँ पे कौन सा सही होगा? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, दिल्ली। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से रिप्लाई करिए, फास्ट रिप्लाई करिए। आप लोग एकदम से स्लो मोशन में चल रहे हैं, बहुत ही स्लो। ये व्यंजन कौन से कहलाते हैं? श, ख, श, स, ह। बड़ा सा, षष्ठी सा, छोटा सा ह, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला है, ये छत्री वाला छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? जल्दी से आपको बताना है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। हिंदी शब्दकोश में छत्रीय वाले छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? आपको बताना है। अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया आप लोगों को, तो यहां पे आपको बताना है विकल्प आपका कौन सा सही बताइए। चलिए आपको बता देते हैं, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे ए का। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आपको बताना है, अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, सा है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये सारे क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बार बार पूछे जाने वाले, वो सभी मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। अलग से आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बी, कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन बताना है। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? ज्ञा। ज्ञा किससे मिलकर के बना है? आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए, ज्ञा। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? पूछा जा रहा है कि दंत्य नहीं है। ऑप्शन सही हो जाता है आपका डी, टा। नेक्स्ट है, आप लोग जैसे चाहते हैं डायरेक्टली हम ऑप्शन बताकर ही आगे बढ़ेंगे। आप लोग फास्ट रिवीजन चाहते हैं तो फास्ट रिवीजन ही करवाएंगे, जैसे आप लोग चाहते हैं वैसे, कुछ डिटेल नहीं। ये वर्ण किसके योग से बना है? छत्री वाला छ वर्ण किसके योग से बना हुआ है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है का और षष्ठी वाले स को मिलाकर के का, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा हलन के साथ रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। आसान सा क्वेश्चन। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, ज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? पूछा जा रहा है कि टा वर्ग का कौन सा नहीं है। विकल्प सही हो जाता है आपका डी, घ। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, 33। मैंने सब इंक्लूड करके वो बताया है सब। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए, आ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए?
विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, खड़ी चौपाई को हटा करके। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, निःस्पृह। निःस्पृह। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन पूछा जा रहा है। सभी हम वही रिप्लाई आप लोगों को बता रहे हैं जो आयोग के द्वारा सही मानी गई है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, या। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? निम्न में से इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, कंठ, ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान आपको बताना है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है तालु है। यहां पे देखिए ग, ज, ये ज, फ, ये ध्वनियां किसकी हैं? ये ध्वनियां, विकल्प सही हो जाता है आपका बी, अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। तालव्य व्यंजन कौन सा है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तालव्य व्यंजन कौन सा है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा सी, ता, थ, द, ध। ध होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, एक मिनट रुक जाइएगा। यहां पे तालव्य व्यंजन पूछा जा रहा है। बी ऑप्शन सही होगा, च, छ, ज, झ। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन आपका बी सही होगा, ठीक है, च, छ, ज, झ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन वर्ण घोष नहीं है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन वर्ण घोष नहीं है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा सी, ता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि। विकल्प सही हो जाता है आपका डी, आज। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियां। स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? आपको बताना है। ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, कंठोष्ठ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? आप लोग जल्दी से बताइए रिप्लाई करके, अभी ये क्वेश्चन बताया जा चुका। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के कुल कितने प्रकार हैं? दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व। अभी मैंने आपको बताया, तो विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है डी, उपर्युक्त तीनों। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है। क्या है इसकी विशेषता? विकल्प यहां पे बा वर्ण के बारे में पूछा जा रहा है, तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, द्वयोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निर्नुनासिक। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द्योष्ठ, यहां पे देखिए स्पर्श है, अल्पप्राण है, घोष है, निर्नुनासिक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। निम्न में अर्ध स्वर क्या कहलाता है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए, या कहलाता है। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? आप लोगों को कल का टॉपिक देंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करके आइएगा, फिर उसके बाद से टेस्ट लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा।
महाप्राण, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा दूसरा और चौथा। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन सही हो जाता है, दूसरा और चौथा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है कौन सी, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी। आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एकदम से इनएक्टिव फॉर्म में एक्टिव हो जाइए, एकदम से एक्टिव फॉर्म में हो जाइए पूरी एनर्जी के साथ। एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी ध्वनि। आप लोग की रिक्वेस्ट पे टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं और जल्दी से 3-4 दिन में सारे टॉपिक हम कवर कर देंगे, साथ साथ में सारा सब्जेक्ट भी चलता रहेगा। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी च। अगला है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी या। निम्न में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे का और खा। वर्णमाला किसे कहेंगे, आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ये क्वेश्चन अभी मैंने करवा दिया। अगला है, हिंदी की श ध्वनि है, हिंदी की श ध्वनि क्या है, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत्य है, ओष्ठ है, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी तालव्य। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी आ। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह पूछा जा रहा है, विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा च। यहां पे देखिए च ज और ये ब नहीं इया होगा, ठीक, यहां पे बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है, रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी आकाश, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन वर्ण घोष नहीं है। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी ता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, किन ध्वनियों को हम अनुस्वार कहते हैं, किसे कहेंगे, वो ऑप्शन आपका सही हो जाता है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किस शब्द में री स्वर नहीं है, यहाँ पे देखिए अलग क्वेश्चन है ये, कृपा हो गया, कृष्णा हो गया, दृष्टि हो गया, तो विकल्प आपका सही हो जाता है डी रिवाज में यहाँ पे री नहीं है, ये री नहीं है। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण पूछा जा रहा है, दंत्य वर्ण कौन सा है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी ता है। अगला क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, आपको बताना है, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा बी कंठ है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है, विकल्प देखिए सबसे मेन रीजन है, आपको कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है। आप अगर एक बार ये पूरा वीडियो देख ले रहे हैं तो आपको वर्णमाला पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इससे अलग क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, सारे क्वेश्चन आपके इसमें से आ जाएंगे। अगर वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई भी एग्जाम हो इसी से ही क्वेश्चन फंसेगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी संतान, सकल, सक्षम, फिर सच। अगला है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है, ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा, निम्न में से महाप्राण वर्ण है, इसको छोड़िए ऑप्शन सही नहीं है। हिंदी शब्दकोश में अंक व अ किस वर्ण के साथ आता है, अंक और अ किस वर्ण के साथ आता है, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी आ है।
निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, कलरव। सिंपल सा दिख रहा है, कोई मात्रा नहीं है। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है विसर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, मूर्धन्य। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है सी, मूर्धन्य। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर आपको बताना है ला किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है पार्श्विक ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंक और आ क्या है? अंक और आ हिंदी वर्णमाला में क्या है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, अयोग वाह। ये क्वेश्चन जितना आप सुन रहे हैं ना, इतना सुन चुके होंगे कि आप लोग रिपीट क्या, रिवीजन 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 हो करके आप लोग सब कुछ तैयार कर लेंगे। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? वेरी गुड। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है, पूछा जा रहा नहीं है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा स्पर्श संघर्षी, ए ज है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछी जा रही है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है सी, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? ए के उच्चारण स्थान का नाम आपको बताना है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा डी, कंठ तालव्य। निम्न में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? पूछा जा रहा अंतस्थ नहीं है। विकल्प सही हो जाता है आपका बी, हाँ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, सा है। हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए, हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? बहुत बढ़िया। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ए, च, छ, ज और झ। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट से। एक लाइक और 100% ऑनेस्टी दिखाइए आप लोग, जितने भी लोग कम से कम वीडियो देख रहे हैं अभी के लिए। तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, ता अल्प प्राण ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत्य व्यंजन ध्वनि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की स्पर्श, एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन है यहां पे देखिए, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? ए सही होगा, भा। ध्यान दीजिएगा, चेक कर रहे थे क्वेश्चन दोनों एक ही तो नहीं है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा भा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? सी, ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए वीडियो को, जिससे जल्दी से हम कवर कर सके। फास्ट रिप्लाई करिए, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, ट, ठ, ड और ढ। नेक्स्ट है, हिंदी की बा ध्वनि है। हिंदी की बा ध्वनि, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा बी है, ओष्ठ्य ध्वनि। हिंदी में से दंत्य, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? दंत्य ध्वनि पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा सी, ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? विकल्प सही हो जाता है आपका ई। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंत्योष्ठ है? आपसे पूछा जा रहा है, दंत्योष्ठ पूछा जा रहा है। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? डी सही होगा, वह दंत्योष्ठ ध्वनि है। पूरे टॉपिक में से आपका जितना भी क्वेश्चन आपका हिंदी वर्णमाला से पूछा जाना है किसी भी एग्जाम में, सारे क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, XYZ कोई भी एग्जाम हो, अगर वर्णमाला से क्वेश्चन आ रहा है तो इस वीडियो के बाद कभी कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं। हिंदी वर्णमाला से जितने टाइप के सेम उत्तर भले हो, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया तो सभी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, बिना एक भी रिस्क के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सही हो जाता है आपका बी, ट, ठ, ड, ढ। अगला है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। यहाँ पे श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, तालव्य। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? श, ल, झ, या। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, ला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? विकल्प हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा? अभी मैंने कई संयुक्त व्यंजन आपको करवा चुके, हमने कई संयुक्त व्यंजन आपको कराया, तो जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। या, र, ला, व किस वर्ग के व्यंजन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, अंतस्थ व्यंजन। निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्ध स्वर कौन सा है? ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? ए, यह है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? पूछा जा रहा है संयुक्त व्यंजन। अब देखिए यहां पर डिफरेंट है, विकल्प आपका चेंज है। छत्रंग्या, तो फा नहीं है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? आपको बताना है उ किस प्रकार का स्वर है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, पश्च संयुक्त स्वर। वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? आप लोग बताइए, वा का उच्चारण स्थान, रिवीजन हो जाएगा। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? सी, दंतोष्ठ। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? सी, जा, ये महाप्राण नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा डी, ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? आपको रिप्लाई करना है, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, हा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? पहले चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा व्यंजन इस पर संघर्षी है? आपको बताना है यहां पे। अच्छा, आप लोग ये बताइए क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? ये सारे क्वेश्चन यहां पे पूरे आपके टॉपिक से हो जाते हैं कंप्लीट। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस पर यहाँ पे देखिए, इस पर संघर्ष पूछा जा रहा है। हाँ, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन रिपीट हुए, वो जानबूझ के हम वहां पे हटा भी सकते थे, लेकिन ये था कि आप लोगों की रिप्लाई हमें मिल जाएगी, एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और यहां पे चलिए, अच्छा ये बता दीजिए आप लोग टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा रहेगा? ये टॉपिक आपको बता देते हैं, सभी से बता देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा? संधि होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपकी संधि होगी। आप लोग कल क्वेश्चन पढ़ के आइएगा। और ये रहा आज का सवाल आप सभी के लिए। ठीक है।